भपकियां अमेरिका भी दे रहा है, ईरान भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल जो सिचुएशन ग्राउंड पर है, जो मैप वगैरह में दिखा रहा था, अमेरिका ने और ज्यादा अब जो सुदृढ़ हमले हैं, जो प्लान्ड हमले हैं और खतरनाक कर दिए। सर, इस जंग को कहां जाता देख रहे हैं आप? ये जंग दुनिया की इकोनॉमिक तबाही की तरफ जा रही है जी। ठीक है साहब। ये एक महीना पहले जो कि एक्सॉन मोबिल और बाकी अमेरिकन ऑयल कंपनीज के सीईओज थे, वो गए थे डोनाल्ड ट्रंप के पास और ये कहने के लिए कि साहब अभी तक हमने स्थिति संभाल रखी थी और दुनिया के स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स जो देश थे उनका इस्तेमाल कर कर के वो लोग अभी तक हालत संभाले हुए हैं इकोनॉमिक। ठीक है, अब स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स 2 हफ्ते पहले कहा था कि लास्ट 4 वीक्स पे आ गया है। अब दुनिया ऐसी सिचुएशन एक्सेप्ट नहीं कर सकती जिसमें कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स कम डाउन टू 0। इसलिए सारे देश जो है दे विल ट्राई एंड रिप्लेनिश स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स और ऑयल की डिमांड बढ़ेगी। सप्लाई 22% हॉर्मुज की गुल, 12% रेड सी बाबल मंदेब स्ट्रेट से बंद। ठीक है साहब, 34% ऑयल ऑफ द टेबल और लड़ाई चालू बढ़ती जा रही है। तो ऑयल की कीमतें अगले महीने, उसके अगले महीने $150 प्रति बैरल, $200 प्रति बैरल पहुंच गई। तो हमारा सवा सत्यानाश तय है दुनिया का शामिल अमेरिका को भी हिट पड़ेगी। ठीक है साहब, ये अमेरिका की ऑयल कंपनीज ने कहा था, एक्सॉन मोबिल ने कहा था और शेवरॉन ने कहा था। तभी वो बातचीत हुई थी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। वो इजराइल ने पहले दिन फाड़ के फेंक दिया कि हमको तो लड़ने का शौक है साहब, हम तो लड़ेंगे, लड़े जाएंगे। दुनिया की इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए भाड़ में। अब भारत की इकोनॉमी चूल्हे में जाती है, जाए भाड़ में। राइट सर, हमें 2 टके का फर्क नहीं पड़ता। हम तो साहब ईरान को तबाह करके छोड़ेंगे, चाहे दुनिया की इकोनॉमी इसमें तबाह हो जाए। ये बेवकूफ़ी की लड़ाई है और डोनाल्ड ट्रंप साहब फंस गए हैं। जो कि अमेरिकन प्रोफेसर रॉबर्ट पेप ने कहा है एस्केलेशन ट्रैप। ना वो इसको कंक्लूजन पे ले जा सकते हैं लड़ाई को, ना इससे निकल सकते हैं। छेड़ दिया ईरान को, आप फंस गए साहब। समझ नहीं आ रहा कि कैसे खत्म करें। रोज गिदड़ भपकी दे रहे, आई विल डिस्ट्रॉय ईरान, आई विल फिनिश देयर सिविलाइजेशन। देख हम रहे हैं कि वापस ताबड़तोड़ ईरान जो है वार पे वार किए जा रहा है। इन्होंने कहते हैं कोई 49 एयरक्राफ्ट और ड्रोन बर्बाद कर दिए हैं। इन्होंने कोई 40 के ऊपर रडार बर्बाद कर दिए हैं। 7 कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बर्बाद कर दिए हैं, जॉर्डन में, कुवैत में, इराक में, यूएई के अंदर, बहरीन में। ये तो ताबड़तोड़ वापस मारे जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे हमने 90% सब खत्म कर दिया है। साहब देखिए, जब तक आप बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं डालेंगे, आप कुछ परमानेंट हासिल नहीं कर सकते। बॉम्बिंग से 40 दिन से ज्यादा आपने बॉम्बिंग कर ली, 28 फरवरी से 8 अप्रैल तक। क्या सिर फाड़ के क्या आपने हासिल किया? ठीक है, अभी वो फिर वापस आप पे दागे जा रहा है मिसाइल। आप कह रहे थे 90% मिसाइल खत्म हो गए हैं, ईरान को हमने तबाह कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। बातों से थोड़ी ना होता है साहब, जमीन पे करके दिखाओ। उसके लिए आपको 1 मिलियन ट्रूप्स लाने पड़ेंगे ऑन द ग्राउंड। है आपके पास? नहीं है। जब इराक पे आपने हमला किया था 7.5 लाख की फौज लगानी पड़ी थी। राइट सर। अब आप कह रहे हैं कि 20,000 की फौज से हम वो कर देंगे जो 7.5 लाख की फौज नहीं कर पाई थी। ये सब बकवास है साहब। ये मतलब एज अ मिलिट्री मैन आई एम वेरी स्केप्टिकल ऑफ ऑल दिस, क्या कहते हैं, हॉट एयर। ये सब हॉट एयर है। आपकी स्क्रीन पे भी आग लग गई है हॉट एयर सुनते। राइट सर, प्लीज स्टे विद मी जनरल साहब। मिस्टर वोहरा, मैं आपके पास आ रहा हूँ।
इस जंग की वजह से इंडिया की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार कई देशों से कहा गया कि पीएम मोदी